हाथ कांपने लगते हैं जब शहीद बेटे के पिता की इन भावनाओं को देश तक पहुंचाना होता है। वो अकेला है पूरे परिवार में इस समय कि भाई का मैसेज उसको 4:30 बजे मिल गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वही कोऑर्डिनेट अब तक कर रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। आज भी वो कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं, ये हमारे प्राउड का मामला है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, रोएंगे नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, रोएंगे नहीं। ये आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता हैं। 28 साल के शुभम गुप्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। परिवार शुभम के लिए दुल्हन ढूंढ रहा था। 25 नवंबर को ही शुभम ने घर आने का वादा किया था, लेकिन घर तो शहादत की खबर पहुंची है। तमाम शब्द बौने पड़ जाते हैं जब जवान बेटे की मौत पर एक पिता कहता है कि देश के लिए जान देने वाले बेटे की मौत पर दुख तो है, लेकिन उससे पहले गर्व है। शादी के लिए तो हम पिछले 1 साल से उसके पीछे पड़े थे। मैंने राजी किया उसे, पहले तो वो मना ही करता था। वो कहता नहीं मुझे बहुत काम करने हैं, और काम करने हैं, शादी वादी बाद में देखेंगे, अगले साल मेजर हो जाएंगे ना तब बात करेंगे, अभी नहीं। देश के लिए जान देने वाले शहीद ऐसे ही फौलादी माँ बाप की संतान होते हैं, जो ये जानते हुए उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजते हैं कि एक दिन उनकी शहादत की खबर भी आ सकती है। 15 दिन से मैं लगातार संपर्क में था। छुट्टी आने के लिए कह रहा था, बेटा आ जाओ। कह रहा था मेरा एक काम बाकी है, बस उस काम को करके आता हूँ, बहुत जल्दी आता हूँ। 21 तारीख को सुबह बात हुई है, तब भी उसने ये बताया कि पापा बस जल्दी काम करके और मैं आता हूँ। 25-26 तारीख में आऊँगा और फिर 9 तारीख को छोटे भाई का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर जब उनके घर आगरा पहुंचा तो पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। मां के सामने तिरंगे में लिपटे उसके जवान बेटे का शव था। अपने कलेजे के टुकड़े को मौन देखकर एक मां पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना करके भी रोम रोम थर्रा उठता है। ये माँ अपने बेटे को प्रणाम करती है, फिर उसकी शहादत को सलाम करती है और बस एकटक निहारती रहती है। हिंदुस्तान को नाज है कि उसकी धरती पर शुभम गुप्ता जैसे जाबाज ने जन्म लिया। शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग पहुंचे हुए हैं, बल्कि आपको सेना के वो जवान दिख जाएंगे जो इस वक्त उस ट्रक पर हैं जिस ट्रक पर शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा आगरा शहर यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उस वीर सपूत के यहाँ पहुँचा है। और ये तस्वीरें, चूँकि यहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा है, दर्शन करना है, आखिरी झलक जो है वो देखनी है शुभम गुप्ता की, और इसी वजह से यहाँ पर लोग लगातार, देखिए आंखें गमगीन हैं और ज़ुबान पर वंदे मातरम, इसके अलावा शहीद शुभम गुप्ता अमर रहे, यही आपको नज़र आ रहा होगा। और हमें अपने भाई की बहुत याद आएगी। हमारे भाई ने देश के लिए इतना किया जितना किसी ने नहीं किया हुआ। शुभम गुप्ता बचपन से बहुत होनहार और अपने देश के लिए प्रति बहुत प्रेम करता था। वो सिंगल से आकर 9 पैरा ज्वाइन करी, एक देश की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हृदय से प्रेम है और सदा उनको हम याद रखेंगे। ये इस बलिदान को शायद भूलना बहुत मुश्किल होगा। जो शुभम गुप्ता ने देश के लिए किया वो शायद अल्लेखनीय होगा, जिसके लिए कुछ कहा जाए शब्द कोई है नहीं उसके लिए कहने के लिए। शुभम गुप्ता जिसने वकालत की पढ़ाई को छोड़कर वर्दी को चुना था। शुभम गुप्ता जिसे सिग्नल कोर मिला था लेकिन उसे रास ना आया। शुभम गुप्ता ने कमांडो ट्रेनिंग ली और बेहद मुश्किल इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद
शुभम गुप्ता कमांडो बन गए और आतंकियों से दो दो हाथ करने लगे। जब उसका सेना में कमीशन हुआ था तो उसे बाय द वे सिग्नल कोर मिली थी। वहाँ वो 1-2 महीने ही रहा, उसका मन नहीं लगा। वहीं से उसने पैरा एसएफ का कोर्स ऑप्ट किया, क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और बहुत हार्ड एंड हार्डेस्ट ट्रेनिंग जो थी वो कंप्लीट की 3 महीने की और पैरा एसएफ हो गया। तब हमको बताया कि मैंने ये ट्रेनिंग की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में राजौरी के कालाकोट की हैं, जहां आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए शुभम गुप्ता समेत देश के 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन शहीद होने से पहले देश के दुश्मनों को मार गिराया। मारे गए 2 आतंकियों में से एक का नाम कारी है, जो पाकिस्तानी नागरिक था और उसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। कारी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था, जो पिछले 1 साल से राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव था। मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। लेकिन कारी जैसे दहशतगर्द को मिटाने के लिए देश ने बड़ी कीमत चुकाई है। देश के दुश्मन आंख खोलकर इस तस्वीर को देख लें। मजहब के नाम पर हिंदुस्तान में नफरत का जहर घोलने वाले इन तस्वीरों की गांठ बांध कर रख लें। ये तस्वीर भारत के शहीद सपूत की शहादत का सिर्फ सम्मान नहीं है, ये तस्वीर दुश्मनों के मुंह पर करारा तमाचा भी है। राजौरी में आतंकियों से लड़ते हुए पुंछ के पैरा कमांडो अब्दुल माजिद भी शहीद हुए हैं। अब्दुल माजिद का परिवार एलओसी पर 0 लाइन के पास अजोट गांव में रहता है। अब्दुल माजिद का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ का हुजूम था। अब्दुल माजिद का जनाजा जब अजोट गांव की सड़क से गुजर रहा था तो देखिए तस्वीरें क्या बयां कर रही थी। अपने घर के चिराग, अपने पति और एक पिता की शहादत को सलाम करने के लिए जिगर चाहिए होता है। आसान नहीं होता सब कुछ खोकर सलामी देना, लेकिन ये अब्दुल माजिद का परिवार है। उनके बेटे अपने पिता को सैल्यूट करके आखिरी विदाई दे रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई हैं, जहां सचिन लौर की शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है। ये बताते हुए भी सिहरन महसूस हो रही है कि जिस घर में 15 दिन बाद शादी की शहनाई गूंजनी थी, उस घर में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। सचिन लौर सिर्फ 24 साल के थे। 4 साल पहले सचिन सेना का हिस्सा बने थे। 15 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को उनकी शादी थी। सचिन पैरा ट्रूपर के पद पर तैनात थे।
शादी के लिए जब घर से सचिन के पास फोन गया तो सुनिए अपने पिता से देश के वीर सपूत ने क्या कहा था। कि पापा घेरा मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के दौर रह रहे इन्हें सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ, लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में। ये वो परिवार है जिसकी पीढ़ियां देश सेवा करती रही हैं। माँ की चीत्कार सुनकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ रहा है। 5 बेटा देश की सेवा में जान झोंक दई। से 5 लोग शहीद हुए। हाँ, 5 लोग शहीद हुए अब तक, जवान हमारे ताऊ भाई चाचा 5 लोग अब तक शहीद हुए। सचिन के ताऊ करगिल युद्ध में शहीद हो चुके हैं। सचिन के बड़े भाई नेवी में हैं। सचिन का पार्थिव शरीर जब उनके गांव लाया जा रहा था तो पूरा गांव आगरा हाईवे पर ही जमा हो गया था। 2019 में आर्मी ज्वाइन करने वाले सचिन हमेशा कहते थे कि देश के लिए कुछ करना है। सचिन के घर पे फिलहाल मौजूद हूँ मैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। हर तरफ जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। सचिन का पार्थिव शरीर पहुँच चुका है उनके घर पे, जहाँ पर सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था कि जब यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा तो उसके बाद क्या कुछ होगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर दिखाती है कि सचिन का जो बलिदान है वो कितना बड़ा है।